हेलो एवरीवन। आज हम बस टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब द स्ट्रक्चरल और फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर हम कंप्यूटर्स को जो एक प्रॉपर फिजिकल अरेंजमेंट में रखते हैं या फिर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड करते हैं, उसी अरेंजमेंट को हम नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी है, मतलब डिफरेंट वेज में हम नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को अरेंज कर सकते हैं जिसके वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो सके। तो उनमें से एक तरह का टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। तो आज हम पढ़ेंगे बस टोपोलॉजी में हम नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को कैसे अरेंज करते हैं और कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसके वजह से नेटवर्क में कंप्यूटर्स के बीच कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके। तो देखते हैं बस टोपोलॉजी का। तो ये एक बस टोपोलॉजी वाला नेटवर्क है। तो बस टोपोलॉजी में हम एक मेन केबल यूज करते हैं जिसके साथ उस नेटवर्क के अंदर जितना भी नोड्स या फिर कंप्यूटर्स हैं सारे उस मेन केबल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो इसीलिए हम इस मेन केबल को इस नेटवर्क का, बस टोपोलॉजी वाले नेटवर्क का बैकबोन बोल के बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे अंदर एक बैकबोन है जिसके वजह से हम चल पाते हैं, बैठ पाते हैं एक्सेट्रा। अगर हमारा बैकबोन ना होता तो हम ये सब कर पाते क्या? नहीं। तो वैसे ही बस टोपोलॉजी वाले नेटवर्क में जबकि हर डिवाइस या फिर हर नोड एक मेन केबल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जब तक ये मेन केबल अच्छे से काम करता रहेगा या फिर डाटा ट्रांसमिशन के लिए मदद करता रहेगा तब तक नेटवर्क अच्छे से चलता रहेगा। और अगर ये मेन केबल में कुछ दिक्कत आ गया तो पूरा नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिशन और नहीं हो पाएगा। ओके, समझ आ गई? इसीलिए हम इस मेन केबल को बैकबोन बोल सकते हैं इस नेटवर्क का। इस बस टोपोलॉजी वाले नेटवर्क में जितना भी कंप्यूटर्स या फिर नोड्स कनेक्टेड हैं उनमें से एक कंप्यूटर सर्वर के हिसाब से काम करता है। मतलब उनमें से ये जो नेटवर्क में इतने सारे नोड्स या फिर कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, इनमें से कोई भी एक नोड या फिर कंप्यूटर एक सर्वर के हिसाब से काम कर सकता है। सर्वर मतलब हमने पढ़ा था, ये एक मेन कंप्यूटर है जो कि नेटवर्क के अंदर बाकी कंप्यूटर्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि सपोज एक ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि काम कर रहे हैं और एक मैनेजिंग डायरेक्टर है। मतलब ये सारे सपोज एम्प्लॉय हैं, ये एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, मतलब एमडी है। तो सब एक एक कंप्यूटर में काम करते हैं, वो एम्प्लॉयज़ भी और मैनेजिंग डायरेक्टर भी। तो यहाँ पे एमडी या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर जो कंप्यूटर यूज़ करता है उसको हम सर्वर और मेन कंप्यूटर बोल सकते हैं, क्योंकि जब किसी भी एम्प्लॉय को कुछ भी सर्विस चाहिए तो वो एमडी को अपने कंप्यूटर से रिक्वेस्ट भेजेगा। सपोज ये एक एम्प्लॉय है, ये एमडी का कंप्यूटर है, तो अगर इसको कोई सर्विस चाहिए वो क्या करेगा? पहले एमडी को रिक्वेस्ट के लिए सेंड करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे ये सर्विस चाहिए। तो फिर मैनेजिंग डायरेक्टर अपने कंप्यूटर में क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, फिर उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। किसको? उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को। तो ये जो एम्प्लॉय जिसने रिक्वेस्ट भेजा ये एक क्लाइंट है, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर जिसके पास रिक्वेस्ट भेजा गया था और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद जिसने रिस्पॉन्स दिया उसको हम सर्वर बोल सकते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने देखा एक ऑफिस में जो नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का उसको हम बस टोपोलॉजी नेटवर्क बोल सकते हैं, जिसमें एक कंप्यूटर सर्वर के हिसाब से काम करता है और बाकी सारे कंप्यूटर्स क्लाइंट के हिसाब से काम करते हैं। तो बस टोपोलॉजी नेटवर्क में अगर किसी भी कंप्यूटर को, सपोज ये एक बस टोपोलॉजी नेटवर्क है, किसी भी कंप्यूटर को अगर किसी और एक कंप्यूटर के पास अगर कुछ डाटा या फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा? उसके इन्फॉर्मेशन का जो सिग्नल है, मतलब जब भी हम कोई भी डाटा या फिर इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं तो उसको पहले सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, तो उस इन्फॉर्मेशन का जो सिग्नल है पहले उस सिग्नल को हमें बैकबोन में ट्रांसमिट करना पड़ेगा, बैकबोन में भेजना पड़ेगा। फिर वो सिग्नल क्या होगा? बैकबोन के एंटायर लेंथ में ट्रैवल करेगा। फिर जिस कंप्यूटर के लिए हमने भेजा था जब उस कंप्यूटर के पास पहुंचेगा वो कंप्यूटर उस इन्फॉर्मेशन को या फिर उस इन्फॉर्मेशन के सिग्नल को रिसीव करेगा और उस डाटा या फिर इन्फॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर में देख पाएगा। ओके, तो सपोज अगर नेटवर्क में एक कंप्यूटर ने जो इन्फॉर्मेशन का सिग्नल भेजा, अगर कोई भी कंप्यूटर उस सिग्नल को रिसीव नहीं कर रहा है तो अगर कोई रिसीव नहीं कर रहा है तो वो सिग्नल वहाँ पे घूमता रहेगा, हाँ कि नहीं? तो
जब तक वो सिग्नल वो मेन केबल से रिमूव नहीं होता तब तक और कोई कंप्यूटर अपना सिग्नल उस मेन केबल में ट्रांसमिट नहीं कर सकते, क्योंकि बर्स्ट टोपोलॉजी वाले नेटवर्क में ये जो मेन केबल है, इस मेन केबल में एट ए टाइम कोई एक ही कंप्यूटर डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मेन केबल के दोनों एंड में एक एक स्मॉल डिवाइस यूज़ करते हैं। इस स्मॉल डिवाइस को हम टर्मिनेटर बोल सकते हैं। तो ये टर्मिनेटर का काम क्या है? टर्मिनेटर का काम ये है कि जो सिग्नल हमने बैकबोन में छोड़ा है, वो सिग्नल अगर कोई भी रिसीव नहीं करता एक लिमिटेड टाइम के अंदर, तो ये टर्मिनेटर क्या करेगा, जब सिग्नल कोई भी एंड में पहुंचेगा तो ये टर्मिनेटर उस सिग्नल को एब्जॉर्ब कर देगा और इस मेन केबल को फ्री कर देगा, जिसकी वजह से बाकी नोड्स जो भी सिग्नल ट्रांसमिट करना चाहते हैं कोई दूसरे कंप्यूटर के पास इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं। समझ आ गया? देखते हैं। बस टोपोलॉजी यूजेस वन मेन केबल टू विच ऑल नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड। बस टोपोलॉजी एक मेन केबल यूज करता है जिसके साथ उस नेटवर्क का सारे नोड्स या फिर कंप्यूटर्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। इन दिस टोपोलॉजी द मेन केबल एक्ट एज ए बैकबोन फॉर द नेटवर्क। जबकि उस मेन केबल के साथ सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो ये मेन केबल के ऊपर सब डिपेंड कर रहे हैं, तो इसीलिए इस मेन केबल को हम इस नेटवर्क का बैकबोन बोल सकते हैं। वन ऑफ द कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क इज यूज्ड एज द कंप्यूटर सर्वर। इस नेटवर्क में हम कोई भी एक कंप्यूटर को एक नेटवर्क सर्वर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा थोड़ी देर पहले एक ऑफिस का, मतलब जो कि एम्प्लॉयज़ और मैनेजिंग डायरेक्टर वाला, जहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर का कंप्यूटर जो है वो एक सर्वर की तरह काम करता था और बाकी सारे एम्प्लॉय के कंप्यूटर एक क्लाइंट के हिसाब से काम करते थे। इफ़ एनी नोड हैज़ टू सेंड सम इन्फॉर्मेशन टू एनी अदर नोड, अगर किसी भी नोड या फिर कंप्यूटर को कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर सेंड करना है उस नेटवर्क के अंदर कोई और एक नोड के पास, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, इट सेंड्स सिग्नल टू द बैकबोन। उसको सिग्नल को बैकबोन में सेंड करना पड़ेगा पहले, मतलब इस मेन केबल में पहले सेंड करना पड़ेगा। देन द सिग्नल ट्रैवल्स थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ द बैकबोन। उसके बाद क्या होगा, उस सिग्नल उस बैकबोन का या फिर मेन केबल के एंटायर लेंथ में ट्रैवल करेगा एंड इज रिसीव्ड बाय द नोड फॉर विच इट इज इंटेंडेड। और उसको रिसीव कौन करेगा, जिसके लिए जो इंटेंडेड है, मतलब जिसके लिए भेजा गया था, वो उस सिग्नल को रिसीव करेगा। ओके। ए स्मॉल डिवाइस कॉल्ड टर्मिनेटर इज अटैच्ड एट ईच एंड ऑफ द बैकबोन। ये जो बैकबोन या फिर मेन केबल है उसके दोनों एंड में एक एक स्मॉल डिवाइस कनेक्टेड है जिसको हम टर्मिनेटर बोलते हैं। तो ये टर्मिनेटर क्यों यूज़ किया जाता है? सपोज मैंने एक नेटवर्क के अंदर कुछ सिग्नल भेजा है और वो सिग्नल कोई रिसीव नहीं कर रहा है एक लिमिटेड टाइम के अंदर, तो क्या होगा, अगर सिग्नल कोई रिसीव नहीं करेगा, तब जब तक कोई सिग्नल रिसीव नहीं करेगा तब तक बाकी कंप्यूटर्स या फिर बाकी नोड्स उस नेटवर्क के अंदर जो हैं वो सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर एक लिमिटेड टाइम के अंदर कोई भी सिग्नल को रिसीव नहीं करता तो उसको टर्मिनेटर क्या करता है, कोई भी एंड में अगर वो सिग्नल पहुंचता है तो टर्मिनेटर क्या करता है, उस सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से वो मेन केबल या फिर बैकबोन फ्री हो जाता है। इसके वजह से बाकी कंप्यूटर्स इजीली अपना सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं उस नेटवर्क के अंदर। ओके, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बस टोपोलॉजी के, देखते हैं। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड ईजी टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस इन द नेटवर्क। एक बस टोपोलॉजी वाला नेटवर्क का इंस्टॉल करना या फिर बनाना आसान है, मतलब ईजी है, और इजीली हम डिफरेंट डिवाइसेस या फिर कंप्यूटर्स या फिर अलग अलग नोड्स हम क्या करते हैं उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स लेस केबल लेंथ एंड हैंस इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। इसमें कम केबल लगता है, मतलब केबल का खर्चा कम होता है, जिसकी वजह से ये कम मतलब लेस एक्सपेंसिव है या फिर कॉस्ट इफेक्टिव है। फेलियर ऑफ ए नोड डज नॉट इफेक्ट द नेटवर्क। जैसे कि ये एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क में मल्टीपल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, तो उनमें से कोई एक कंप्यूटर या फिर नोड अगर ख़राब हो गया, ये सपोज ख़राब हो गया, तो बाकी जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं उनको उस नेटवर्क के अंदर कुछ इफेक्ट होगा क्या? नहीं, उनके भी जैसे ट्रांसमिट हो रहा है वैसे डाटा ट्रांसमिट प्रॉपरली हो पाएगा, कुछ भी दिक्कत नेटवर्क में नहीं होगा। इन केस ऑफ केबल और टर्मिनेटर फॉल्ट द एंटायर नेटवर्क ब्रेक्स डाउन। अगर ये जो मेन केबल है और बैकबोन है अगर ये ख़राब हो गया, या फिर ये जो टर्मिनेटर हमने यूज़ किया ये टर्मिनेटर अगर ख़राब हो गया या फिर इनमें कोई दिक्कत आया, तो नेटवर्क टर्मिनेट हो जा सकता है या फिर नेटवर्क ब्रेकडाउन हो सकता है, मतलब नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट कर और हम नहीं कर सकते। समझ आ गया? अगर हम जो मेन केबल यूज़ करते हैं उस मेन केबल मतलब जिसको हम बैकबोन बोलते हैं वो और
टर्मिनेटर, अगर इनमें कुछ फॉल्ट आता है या फिर कुछ दिक्कत आता है तो नेटवर्क ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट और हम नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द फॉल्ट, फॉर दिस रीजन दिस टोपोलॉजी इज नॉट यूज्ड फॉर द लार्ज नेटवर्क। इस टोपोलॉजी में क्या है, फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना, मतलब सपोज नेटवर्क किसी प्रॉब्लम की वजह से खराब हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो हमें इसमें पता नहीं चल पाता कि किस प्रॉब्लम की वजह से इस नेटवर्क में ऐसा हुआ। इसीलिए इस तरह के टोपोलॉजी वाले अरेंजमेंट को हम बड़े बड़े नेटवर्क्स डिज़ाइन करने के लिए यूज़ नहीं करते। अगर स्मॉल नेटवर्क्स डिज़ाइन करना है तो इसीलिए हम बस टोपोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, और लार्ज साइज नेटवर्क के लिए हम बस टोपोलॉजी को यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये प्रॉब्लम या फिर फॉल्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। इसके वजह से अगर कोई भी दिक्कत आ गया तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। ओके, एट ए टाइम ओनली वन नोड कैन ट्रांसमिट डाटा। बस टोपोलॉजी वाले नेटवर्क में एट ए टाइम कोई एक ही नोड या फिर एक ही कंप्यूटर डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। ओके, और एक पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो लेस सिक्योर। इस टोपोलॉजी वाले नेटवर्क में जो डाटा ट्रांसमिट करते हैं वो थोड़ा लेस सिक्योर है, बिकॉज क्योंकि डाटा सेंड बाय वन कंप्यूटर कैन बी सीन बाय एनी ऑफ द कंप्यूटर्स इन द बस टोपोलॉजी नेटवर्क। अगर कोई एक कंप्यूटर कुछ डाटा सेंड कर रहा है तो उस नेटवर्क में बाकी जो कंप्यूटर्स हैं वो कंप्यूटर्स भी उस डाटा को देख सकते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा डाटा का सिक्योरिटी नहीं रहता। ओके, समझ आ गया? क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर एक कंप्यूटर उसी एक मैन केबल के साथ कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे जो भी डाटा ट्रांसमिट होगा उसको जो चाहेगा वो देख सकता है, इसीलिए डाटा यहाँ पे सिक्योर नहीं है। ओके, ये था बस टोपोलॉजी के बारे में कि बस टोपोलॉजी का अरेंजमेंट कैसे होता है, बस टोपोलॉजी में हर एक नोड एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होते हैं, उनमें डाटा ट्रांसमिट कैसे होता है, उनमें क्या प्रॉब्लम आता है, उसका क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ओके, तो इन सब के बारे में हम पढ़े। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे स्टार टोपोलॉजी के बारे में। आज के लिए इतना ही।